हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसी जबरदस्त बुक की समरी रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई जो दुनिया के बेस्ट बुक में से एक है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। यह पहला पार्ट है। रॉबर्ट कियोसाकी जो इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे थे और पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर काफी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त पे दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में नहीं सिखाए जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड दिला सकती है, मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ उसके भरोसे बैठकर ये सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं लेसन 1 की। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे गधे से मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करने लगता था। उसे उम्मीद था कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को वो कभी गाजर नहीं मिला, क्योंकि इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उसी तरह काम करते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं, उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह पर कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जाती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, और हमारे खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसी को अमीर डैड रेट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं और खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है और आपका लालच और डर को अवॉइड करते रहना चाहिए, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अमीर बनना चाहते हैं, इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना क्यों जरूरी है। असल बात तो यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मकसूल हो जाते हैं कि वे ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितनी मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालत को सामना कर सकते हैं। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोग के सवाल ये होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बने। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो सिर्फ 6 इंच कंक्रीट स्लैब डालकर भी आप काम चला सकते हैं। मगर अफसोस तो इस बात का है कि हम में से ज्यादा लोग 6 इंच की स्लैब डालकर ही एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, और वे ऐसा करते हैं तो जाहिर सी है कि बिल्डिंग टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सीखते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में ये सब कुछ नहीं है। रूल नंबर 1, लायबिलिटीज और एसेट के बीच के फर्क को समझे। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर लोग जानते हैं कि असल में एसेट क्या होता है और वे वही खरीदते हैं। अमीर डैड ने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज और एसेट के बीच के फर्क को समझे और एसेट खरीदे। लेकिन अगर ये इतना सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना, मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटी और एसेट के बीच के फर्क को पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। तो आइए समझते हैं कि लायबिलिटीज और एसेट क्या होते हैं। लायबिलिटीज आपकी वो चीज है जहाँ से आपकी पैसा कभी नहीं आएगा, मतलब जिसको आप अपना पैसा देकर खरीदते हैं सिर्फ अपने काम के लिए, जहाँ से आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। और वहीं एसेट वो चीज होती है जिसको आप पैसा देकर तो खरीदते हैं, लेकिन वो चीज आपने खरीदा है उसी से आप पैसा बना भी सकते हैं। अब ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल है, इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। एसेट वे चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उसे मिलने वाला किराया भी। इसके उल्टा लायबिलिटीज आपकी वो चीजें हैं जो जेब से पैसे खर्च करवाती हैं, जैसे कि घर खरीदी कर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए था कि वे इस
इस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, वही दूसरी तरफ लोग सिर्फ इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते जो गरीब रह जाते हैं। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। ज्यादातर लोगों की लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जाती है और होता ये है कि इनके इनकम के साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इसी सच्चाई की खुलासा होता है, मगर तब तक हम रेस रेट में ये बुरी तरह पहुंच चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। ये मानना एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं कि वे ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को गहरे गड्ढे में पाओ और खोदना छोड़ दो। इस बुक के बाकी लेसन हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे। फिलहाल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।